हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पायल और आप देख रहे हैं पायल एजुकेशन। तो आई होप मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो है अपनी एम्स बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, जो आप होने वाला है एग्ज़ाम 2026 के लिए। ठीक है, तो बस फॉर्म जो है रिलीज़ होने वाले हैं मार्च के एंड तक। जो है एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म जो रिलीज़ हो जाएगा और आप सभी को पता है कि इसका एग्ज़ाम 28 जून को है। तो आप लगभग लगा सकते हो कि आपके पास जो है 2 महीने रह गए हैं। ठीक है, 2 महीने रह गए हैं। इन 2 महीने में जो है कई बच्चे स्टार्ट करने वाले होंगे और कई बच्चे प्रिपरेशन पहले से ही कर रहे होंगे, तो वो रिवीजन कर लूँगी। इस स्ट्रैटेजी की मैं बात जो है लास्ट में करूँगी। उससे पहले मैं इम्पॉर्टेंट जिस खास मकसद से ये वीडियो बन रही है उसके बारे में बात करते हैं। ये जो वीडियो बन रही है वो बन रही है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। ठीक है, जब आप एप्लीकेशन या फिल करते हो तब सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो रहता है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका जो है क्या नाम है, आधार कार्ड या पैन कार्ड। ठीक है, आप क्या ही लगाते हो उसके हिसाब से। तो जो भी आप आधार कार्ड लगाओगे या फिर आप पैन कार्ड लगाओगे, वो जो भी आधार कार्ड में डिटेल्स होंगी वो आपके 10th और 12th मार्कशीट में जो है सेम होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी अलग नहीं होनी चाहिए। नाम चाहे डेट कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए, वरना वहीं पर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आपका आधार कार्ड, सेकंड आपका 10th और 12th की मार्कशीट, थर्ड आपका अगर कोई सर्टिफिकेट वगैरह आप लगाते हो, जैसे किसी कैटेगरी से हो, आप अगर ओबीसी से हो या एससी हो या एसटी हो, किसी भी कास्ट से हो, तो आपको सर्टिफिकेट लगेगा। बट जनरल को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, देन उसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें फ़ोटो लगती है। आप जो है इस साल की फ़ोटो खिंचवाइए, ये नहीं कि पिछले साल की फ़ोटो जो है आप उसमें चिपका रहे हैं। ठीक है, तो जो फ़ोटो लगेगी, जो आपकी जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी, वो जो है आपकी इस साल की होनी चाहिए। तो अभी जिन्होंने नहीं खिंचवाई जाके खिंचवा लीजिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें, 2-3 दिन में आपकी फ़ोटो आपके पास आ जाती है। ठीक है, देन उसके बाद आपको सिग्नेचर लगते हैं। और ध्यान रखना कि जो फोटो और जो सिग्नेचर होगा वो एक वाइट पेज पर आप अपनी मतलब वाइट बैकग्राउंड पे फोटो खिंचवाना। ठीक है, और जो सिग्नेचर होगा वो भी किस पे करना, आपको वाइट पेज पर ही करके अपलोड करना होता है साइट पर। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर थी। जब एग्जाम वगैरह दे दोगे तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स और ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो हम बाद की बात करेंगे, लेकिन आप अपना जो भी ओबीसी एनसीएल है उसको रिन्यू करा लीजिए। ओबीसी जो 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 बच्चे ओबीसी के हैं या उनके हैं, तो कई बच्चों का क्या होता है कि जो रिन्यू नहीं करा पाते हैं, तो उसकी वजह से उनका जो है कैटेगरी जनरल में काउंट हो जाती है। और रिन्यू करा भी लेते हैं तो भी वो डेट आगे पीछे हो जाती है। तो ये कारण की वजह से जो है उनका जो है रह जाता, कास्ट का जो फ़ायदा उनको नहीं मिल पाता। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि अभी आप तक रिन्यू नहीं कराया तो रिन्यू कराने डाल दीजिए। ठीक है, तो वो आपका जो है आप 28 जून तक आराम से इजीली हो जाएगा सब चीज़। ठीक है, अब मैं अब बताऊं कि आप स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है। ये 2 महीने रह गए हैं। ठीक है, इन 2 महीने में आपको क्या करना है, उस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करते रहिए। ठीक है, हम साथ में जो है अपनी प्रिपरेशन करेंगे और साथ में ही अच्छा रिजल्ट लेकर आने वाले हैं। ठीक है, उसका आज जो है 8 मार्च है। ठीक है, अब 8 मार्च है, मंडे से आपकी जो है वीडियो, जो भी मंडे से आप प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए। 0 से स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी टाइम है। मार्च है आपके पास, अप्रैल है, मार्च अप्रैल है और मई है। ठीक है, आप खुद देख सकते हो मई क्या लगभग आप पूरा मान सकते हो 3 महीने आपके पास। मार्च के ये 20 दिन रह जाएंगे, मार्च के 20 दिन, अप्रैल आपका पूरा 1 महीना और 28 जून को आपका एग्जाम है। तो मीन्स आपके पास पूरे 3 महीने हैं। इन 3 महीनों में हो सके तो आप जितना ज़्यादा हो सके दिन रात एक अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जितना हो सके उतना पढ़िए, कोई भी डिस्टर्बेंस ना अपने मतलब माइंड में कुछ मत सोचिए कि हमारा रिजल्ट क्या है। रिजल्ट सोच लोगे पहले ही तो कैसे क्या चीज़ होगी। ठीक है, तो बस अपने मेन काम पर फोकस करिए और साथ में स्टार्ट करते हैं। बिगिनर्स के लिए और मेरे लिए सेम वही रहेगा लेवल। ठीक है, बस आपको सबसे पहला मैं स्ट्रैटेजी बताऊं कि आप 3 चीज़ों पे हमें ज़्यादा मेन फोकस करना होता है एम्स के नर्सिंग के एग्जाम में। सबसे पहला होता है आपका फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जीके को इतना टाइम नहीं देना है। जीके 10 मार्क्स का आता है, अगर आप उस 10 मार्क्स को छोड़कर 90 मार्क्स ले आते हो तो वो अच्छी बात है ना। 10 मार्क्स में आप थोड़ा 1-2 क्वेश्चन तो निकाल ही लोगे, इतना तो जनरल उसमें से आता ही है और आप कर भी लोगे। ठीक है, तो सबसे पहला मेन आपका क्या मकसद होना चाहिए, बायोलॉजी जितना ज़्यादा हो सके एनसीईआरटी को उतना ज़्यादा आपको क्या करना होगा। बायोलॉजी को कभी भी किसी और बुक से पढ़ने की कोशिश मत करना, हमेशा एनसीईआरटी ही यूज़ करो बायोलॉजी में, क्योंकि एनसीईआरटी ही बायोलॉजी की रामबाण होती है। वहीं से सारे पेपर जो आपको देखने को मिलते हैं।
ठीक है। तो आप पूरी कोशिश करिए कि बायोलॉजी बिल्कुल आप रट लो अपने दिमाग में कि हाँ आपको दिख रहा है स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आप सीधा लगा दो, आपको सोचना भी ना पड़े आंसर। ठीक है। सेकंड आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, मैंने जो है फॉर्मूला शीट अपने हैंड रिटन्स जो मैंने खुद बनाए थे पिछली साल 2 साल मैंने नीट भी दिया था, एम्स भी दिया था, तो मैंने खुद प्रिपरेशन करी थी और हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, फॉर्मूला शीट बनाई थी। तो अगर आप किसी स्टूडेंट्स को अगर फॉर्मूला शीट या हैंड रिटन नोट्स की नीड है तो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है और 99 रुपीज़ में जो है आपको फॉर्मूला शीट सब मिल जाएगा PDF की फॉर्म में आपके व्हाट्सएप पे। ठीक है। उसके बाद देन केमिस्ट्री में सेम सिंपल वही है कि थोड़ा आप तो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, फिजिकल में तो आपको सारे न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, तो उसको आपको ध्यान से सारे फॉर्मूले शीट में जो भी न्यूमेरिकल्स जो फॉर्मूले होते हैं उनको याद करें। ठीक है, जितना से उन पर क्वेश्चन ट्राई करें। और जो ऑर्गेनिक होती है, ऑर्गेनिक में आपको जो है आपको NCERT प्रेफर करनी चाहिए और इनऑर्गेनिक में NCERT प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं असर्शन रीजन टाइप में। ठीक है, तो ये होता है। और जो भी क्या नाम है ऑर्गेनिक में जो रिएक्शंस वगैरह होती हैं उन सभी को अच्छे से याद करें। ठीक। देन नेक्स्ट आपका आता है फिजिक्स। फिजिक्स में भी सेम वही है, पहले अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। अभी ये टाइम नहीं है कि आप एक चैप्टर को पूरा लेके बैठे हुए हो, एक चैप्टर को एक हफ्ते में कंप्लीट कर रहे हो, 10 दिन में कंप्लीट करो, तो ये टाइम नहीं है। सिर्फ आपको कंसेप्ट निकालना है। आप 1 शॉर्ट वीडियो लीजिए, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करिए, उसके न्यूमेरिकल्स लगाइए, एक दिन में एक चैप्टर को पूरा फिनिश करना है आपको। ठीक है, पूरा फिनिश करना है तो फिनिश करना है आपको, उसका कंसेप्ट क्लियर करना है। चाहे तीनों सब्जेक्ट्स की बात करूँ मैं, आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाइए, जितना हो सके PYQ क्वेश्चंस लगाइए। फर्स्ट ऐसा करिए कि आपका पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब आप सिर्फ उसको रिवाइज करने बैठ रहे हो। ठीक है, तो ये सारी मैंने स्ट्रैटेजी आपको बता दी है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। कल से जो है हम साथ में स्टार्ट करने वाले हैं। मैं फिर कल से आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी, उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी और साथ में मैंने कैसे क्या प्रोडक्टिविटी मतलब कितना कुछ पढ़ा मैंने, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इन्फॉर्मेशन और मेरे साथ बने रहने के लिए जो है लाइक